तो बोले जो 1 वर्ष की कन्या है वह पूजन में मान्य नहीं है। भगवान वेदव्यास कहते हैं क्योंकि उनको स्वाद का पता नहीं होता, उनको सुगंधि का ज्ञान नहीं होता। बोले जो 9 दिवस की 9 कन्याएं हैं उनका शास्त्रों ने अलग अलग नाम बताए हैं। जो 2 वर्ष की कुमारी कन्या है यह पूजन में ग्राह्य मानी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा है। 6 वर्ष की कन्या को भगवान वेदव्यास कहते हैं जन्मेजय जो 6 वर्ष की कन्या है वो साक्षात कालिका का स्वरूप है। जीवन में यदि तम बहुत बढ़ जाए तो तम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती काली। तमोगुण जीवन में अधिक बढ़ने लग जाए, बहुत क्रोध आने लगे, परिवार में वैमनस्य बढ़ने लग जाए तो भगवती कालिका के रूप में 6 वर्ष की कन्या का पूजन करें, इससे तम नष्ट होता है। बोले 7 वर्ष की जो कन्या है उसको शास्त्रों ने साक्षात चंडिका के रूप में स्वीकार किया है। जो 7 वर्ष की कन्या है वह साक्षात चंडिका है। और जो 8 वर्ष की कन्या है शास्त्रों में उनको शांभवी माता के रूप में स्वीकार किया गया है। बोलिए शांभवी माता की जय। और जो 9 वर्ष की कन्या है वह 9 वर्ष की कन्या साक्षात भगवती दुर्गा की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और जो 10 वर्ष की कन्या है यह सुभद्रा कहलाती हैं। बोले इससे ऊपर की कन्या यदि न मिले तो अलग बात है, लेकिन देवी भागवत में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या के पूजन का विधान कहा है। जन्मेजय का हृदय गदगद हो गया। आप देखते होंगे यहाँ भी नित्य जब कथा प्रारंभ होती है तो आरती से पहले यहाँ नित्य हम व्यासपीठ से कन्या पूजन करके फिर कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व कहा गया है। जन्मेजय ने कहा सरकार कृपा पूर्वक एक और निवेदन था। बोले क्या? बोले चूंकि श्रीमद देवी भागवत और भगवती पराम्बा बोले श्री कृष्ण जो है मोक्ष और गति प्रदान करने वाले हैं, भगवान नारायण भगवान राम जो है मोक्ष और गति प्रदान करने वाले हैं, लेकिन पराम्बा भगवती जो है यह पराम्बा भगवती भोग, ध्यान से श्रवण करना, पराम्बा भगवती भोग और मोक्ष ये दोनों प्रदान करने में तत्पर हैं, ये दोनों देती हैं। तो किस कन्या के पूजन से क्या लाभ है यह भी कृपा करके बताएं। चूंकि नवरात्रि जो है यह सकाम उपासना का पर्व है। नवरात्रि प्रत्येक गृहस्थ को नवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, यह सकाम उपासना का पर्व है। बोले किस कन्या के पूजन से किस फल की प्राप्ति होती है कृपा करके बताएं। भगवान वेदव्यास कहते हैं जो 2 वर्ष की कन्या है कुमारी, इनका पूजन करने से दुख, दरिद्रता और शत्रुओं का नाश होता है, धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ये सब याद कर लेना है ना। फिर पूजन करते समय और बल मिलेगा और श्रद्धा बढ़ेगी। 3 वर्ष की जो कन्या है इनको त्रिमूर्ति कहा है और त्रिमूर्ति के पूजन करने से धन धान्य का घर में आगमन होता है। जिनको संतान की प्राप्ति न हो रही हो, जो 3 वर्ष की कन्या का पूजन करके भगवती की उपासना करे उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनको त्रिमूर्ति कहा गया है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा है। बोले जिस परिवार में विद्या का अभाव होता हो, बच्चों के अध्ययन में मन न लगता हो, बार बार शत्रुओं से पराजय हो जाता हो, तो ऐसे जीव को 4 वर्ष की कल्याणी कन्या का पूजन करना चाहिए। कल्याणी कन्या का पूजन करने से विद्या, विजय,
राज्य और सुख की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की जो कन्या है उनको कालिका कहा है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का सदैव नाश होता है। शत्रु कभी हमारे से जीत नहीं सकते। जो 5 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं वो साक्षात कालिका का की स्वरूपा है और उससे तमोगुण जो है धीरे धीरे करके शांत होने लगता है और सतोगुण की जीवन में अभिवृद्धि होने लगती है। जन्मेजय ने प्रश्न किया, सरकार 6 वर्ष की कन्या का पूजन का क्या विधान है, उनकी पूजन का क्या लाभ है? तो कहा 6 वर्ष की कन्या जो कि साक्षात चंडिका की स्वरूपा हैं, इनके पूजन करने से धन और ऐश्वर्य, महाराज धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या का को शांभवी कहा है। इनके पूजन करने से महाराज कैसी भी दरिद्रा घर में क्यों न प्रवेश कर गई हो, धन घर में न ठहरता हो, धनाभाव होने लगा हो, धन की हानि होने लगी हो, अर्थात दरिद्रा का घर में प्रवेश हो गया हो, तो शांभवी जो कि 7 वर्षीय कन्या हैं, शांभवी बोले इनका पूजन करने से परिवार में कभी दरिद्रता नहीं रहती, धन का अभाव नहीं रहता। और 8 वर्ष की जो कन्या है जिनका नाम दुर्गा, इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। सुभद्रा के पूजन करने से मनोरथों की शुद्धि होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। और इन सभी कन्याओं का पूजन करते समय देवी का कोई मंत्र बोल करके पूजन करें। और देवी भागवत के अनुसार वेदव्यास जन्मेजय से कहते हैं उनके चरण का पूजन करते समय श्रीरस्तु, मात्र इतना बोलना है, क्या? श्रीरस्तु, श्रीरस्तु यह कह करके अथवा बीज मंत्र बोल करके भगवती का पूजन करना चाहिए। और जो भी अपना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार भगवती उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। श्रीरस्तु मंत्रया बीज मंत्रया जात्यधाम केकराम काणी कुरूपाम बहुरोम शाम सत्यजेदोंगिणीं कन्याम रक्त पुष्पादिनांकिताम। जन्मेजय बड़े गदगद हुए, बोले सरकार कृपा करके एक बात और बताएं। बोले क्या? कन्या पूजन में कौन कौन सी कन्या ताज्य है? बोले जो कन्या अंगहीन हो, किसी विशेष रोग से ग्रस्त हो, कोढ़ादि से युक्त हो, अर्थात जन्म से नेत्र विहीन हो, तरह तरह की वो अंग विहीन वाली बात यहां पर बताई है। अथवा रजस्वला कन्या हो तो उनका पूजन में उनका भाग नहीं होना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। रोग रहित रूपवान कन्या ही कुमारी पूजन में श्रेयस्कर है। बाद में जन्मेजय ने प्रश्न किया, सरकार किस वर्ण की कन्या का पूजन करने से क्या लाभ है, यह भी कृपा करके बताएं। चूंकि विविध विविध वर्ण है ना, तो यहां पर समस्त कन्याओं को पूजनीय बताया है। ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या और शूद्र कन्या भी कन्या ही हैं, उनको भी पूजने योग्य बताया। देखो कितनी बड़ी बात कही। बोले यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत पूजा करने में असमर्थ हो, 9 दिन अगर व्रत न कर सके तो अष्टमी तिथि को व्रत रह करके भगवती का पूजन